हाय डियर फ्रेंड, मैंने आप लोगों को अलैंगिक जन्म की विधियां के बारे में चर्चा कर रहा था। उसमें से मैंने आप लोगों को अलैंगिक जन्म की विधियां में 6 मुख्य रूप प्रकार के बारे में मैंने बताया था। उनमें से सबसे पहले मैंने आप लोगों को जिक्र किया था अलैंगिक जन्म की विधियां में। अलैंगिक जन्म की विधियां में 6 मुख्य प्रकार होती थी। इसमें मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया था विखंडन विधि। विखंडन विधि के बारे में चर्चा हो गया था कि ऐसा जीव जिनके जनक के बॉडी से 2 या 2 से भागों में टूट जाते हैं और इनके ही 2 या 2 से भागों में टूट करके ये आपस में नए जीव का क्या करते हैं, निर्माण कराते हैं। सेकंड के बारे में मैंने आप लोगों को बताया मुकुलन विधि, बॉडी मेथड, मुकुलन विधि। मुकुलन विधि या होता है ऐसा जीव जिनके बॉडी के बाह्य भाग में एक छोटा सा उभार हो जाता है और यही छोटा उभार इनके बॉडी से धीरे धीरे वृद्धि हो करके अंत में ये अपने जनक के बॉडी से क्या होते हैं, अलग हो करके एक नए जीव के रूप में क्या करते हैं, एक नए जीव के रूप में क्या करते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक बच्चे। और तीसरे की मैं बात करता हूँ। तीसरा आज आप लोगों को मैं बताऊंगा बीजाणु जनन क्या होता है। बीजाणु जनन जिनको हम बोलते हैं इसमें स्पोरिलेशन। ठीक है ना। तीसरे की मैं बात करता हूँ तो देखो बच्चे, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन माने क्या, स्पोर बनने की ऐसा जनन जिनमें क्या होता हो, जिनमें स्पोर का फॉर्मेशन होता हो, स्पोर का फॉर्मेशन होता हो अर्थात स्पोर का निर्माण होता हो, ऐसे जनन को हम क्या बोलते हैं, बीजाणु जनन बोलते हैं। और इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, इसके अंतर्गत होता क्या क्या है। एक ऐसे जीव जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, अगुणित होते हैं। अगुणित माने क्या, हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं, अगुणित होते हैं और जन्मकाय होते हैं। ठीक है ना। इसके अंतर्गत कुछ शैवाल, जीवाणु, फंजाई माने कवक, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, बर के जीव शामिल होते हैं। ठीक है ना। और इनमें खास अंतर यह होता है, ऐसे जीवों में क्या होता है, ऐसे जीवों में बीजाणु का प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन माने क्या होता है, डिस्पर्सल। इंग्लिश बोले तो क्या होता है, डिस्पर्सल माने क्या, ये क्या होता है, हवाओं के माध्यम के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्पोर जब जाते हैं हवाओं के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्पोर जब क्या होते हैं, हवा में उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं और उसी स्थान पर स्पोर का फॉर्मेशन कर, बीजाणु का फॉर्मेशन कर एक प्रकार के नए जीव का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे, बीजाणु का डिस्पर्सल आर्क हम क्या बोलते हैं, स्पोर बोलते हैं। ठीक बच्चे। और इनके जो प्रकार होते हैं बीजाणु जनन के जो प्रकार होते हैं या 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है चल बीजाणु, मैं आप लोगों को बता देता हूँ अभी। चल बीजाणु इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं जू स्पोर।
ये क्या होता है? चल बीजाणु ऐसा बीजाणु जो गमन करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सके, अर्थात ऐसे बीजाणु में चलने के लिए या गमन करने के लिए एक विशेष अंग पाए जाते हैं। उस अंग को हम क्या बोलते हैं? उस अंग को हम बोलते हैं क्या? कसाविका। इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैजिला। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लैजिला बोलते हैं। माने क्या? जल बीजाणु ऐसे बीजाणु होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करने के लिए उनके शरीर में एक विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? फ्लैजिला। माने जिसे क्या कहते हैं? ठीक बच्चे, इसके माध्यम से ही ऐसे जीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल जो होता है, इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं, जैसे आप लोगों का होता स्पायरोगायरा सुना होगा। स्पायरोगायरा हो गया, यूलेथ्रिक्स हो गया, क्लेमाइडोमोनास, ये सब ऐसे इनके एग्जाम्पल होते हैं। इनके बॉडी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने के लिए विशेष प्रकार के अंग होते हैं, तो जिसे क्या कहते हैं? फ्लैजिला। माने गया इसका अंग होता है कसाविका। ठीक है ना? और एक ऐसे जीव अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नए जीव का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। कौन से जीव? चल बीजाणु जीव जो होते हैं। और दूसरा जो इसका टाइप होता है, प्रकार होता है अचल बीजाणु। अचल माने जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल नहीं सकते। दूसरे पॉइंट की मैं बात करता हूँ, अचल बीजाणु। इसका इंग्लिश होता एप्लाइनोस्पोर। नाम से स्पष्ट है। अचल माने क्या? ऐसे बीजाणु जिनमें गमन करने के लिए कसाविका नहीं पाई जाती, जिनमें गमन करने के लिए कसाविका माने फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, ऐसे जीव को क्या बोलते हैं? अचल बीजाणु कहते हैं। ऐसे जीव को क्या बोलते हैं? अचल बीजाणु कहते हैं। ठीक है ना? और प्रतिकूल परिस्थितियों में जैसे कवक, शैवाल, प्रतिकूल परिस्थितियों में इनका निर्माण राइजोपस हो गया, म्यूकर आदि जीवों में होता है। लेकिन अनुकूल परिस्थितियों में आने पर इनका यही स्पोर अंकुरित होकर एक प्रकार के नए जीव का क्या करता है? निर्माण करता है। ठीक है ना? ठीक है। और अभी इसको मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा। अभी पहले आप लोग थोड़ा इसके बारे में समझ लो। और तीसरा जो आपका टाइप प्रकार होता है, इसको हम बोलते हैं इंडोस्पोर। तीसरा मैंने आप लोगों को बताया, एक होता चल बीजाणु ऐसे बीजाणु जिनके गमन करने के लिए क्या होते? एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करने के लिए इनके बॉडी में एक विशेष प्रकार की क्या कसाविका पाई जाती है? एक विशेष प्रकार की कसाविका माने फ्लैजिला पाई जाती है। ये हो गया। सेकंड मैंने बताया आप लोगों को अचल बीजाणु, ऐसे बीजाणु जिनके गमन करने के लिए उनके बारे में फ्लैजिला का फॉर्मेशन नहीं होता है, उनको हम क्या बोलेंगे? अचल बीजाणु बोलेंगे। अचल बीजाणु
और तीसरे की मैं बात करता हूँ एंडोस्पोर। एंडोस्पोर क्या होते हैं? एंडोस्पोर भी एक विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं। एक विशेष प्रकार के क्या होते हैं? जीवाणु होते हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल बोले तो क्या? ब्लू ग्रीन एलगी नीले हरे शैवाल एवं ब्लू ग्रीन एलगी में होता है। और जो अनुकूल समय आने पर यही इनका जीवाणु और बीजीय ब्लू ग्रीन एलगी अंकुरित होकर के एक नए जीव के रूप में क्या करता है? निर्माण करते हैं। ठीक है ना। और चौथा जो आप लोगों का होगा, चौथे को हम बोलेंगे, चौथा आप लोगों का होगा कोनेडिया को हम इंग्लिश में कोनेडिया ही बोलते हैं। कोनेडिया क्या होता है? कोनेडिया भी आपका अलैंगिक जन्म के बीजाणु जन्म का क्या होता है? हिस्सा होता है कोनेडिया भी एक प्रकार का क्या होता है? बीजाणु होता है। एक प्रकार का बीजाणु होता है, स्पोर होता है। कोनेडिया प्रकार का क्या होता है? बीजाणु होता है जो मुख्य रूप से फंजाई में बनता है, कवक में बनता है। मुख्य रूप से फंजाई में बनता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पेनिसिलियम एस्परजिलस आदि कवकों में बनता है। ठीक ना। और इनका जब कब जाते इनके यही स्पोर का जब क्या आएगा? अनुकूल समय आएगा। ऐसा समय जिनमें क्या हो? जिनमें स्पोर आसानी से फॉर्मेशन हो सके, आसानी से इनका निर्माण हो सके, ऐसे जीव को क्या बोलेंगे? अनुकूल परिस्थिति बोलेंगे। अनुकूल समय आने पर अंकुरित होकर के प्रकार के नए जीव का क्या करते? निर्माण करते हैं। कि बच्चे यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आई? तो ये आपका अलैंगिक जनन का तीसरा पार्ट था। कौन सा? बीजाणु जनन। स्पोर रिलेशन के अंतर्गत क्या क्या पढ़ता हूँ? शिशल बीजाणु पढ़ेंगे आप लोग, अचल बीजाणु पढ़ेंगे, एंडोस्पोर पढ़ेंगे और लास्ट आप लोगों का कोनेडिया। यही आप लोगों को 4 पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। तो चलो इसके बारे में थोड़ा आप लोग लिख लो, बस आ गई हो तो। ठीक है ना। तो अलैंगिक जनन की विधियां में एक आप लोगों ने पढ़ा था, विखंडन हो गया। तो विखंडन के बाद में आप लोगों ने सीखा था मुकुलन किसे कहते हैं। तीसरा पॉइंट आप लोगों का क्या था? बीजाणु जनन। तो यहाँ से आप लोग लिख लो बीजाणु जनन। इसकी इंग्लिश होती है स्पोरिलेशन। ठीक है ना। नाम से स्पष्ट हो रहा है। क्या हो रहा? स्पष्ट बीजाणु बनने की क्रिया को बीजाणु बनने की क्रिया को बीजाणु जनन कहते हैं। यह एक कोशिकीय पतली भित्ति वाली अगुणित अलैंगिक जननकाय होता है। अगुणित अलैंगिक जननकाय होता है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में
जो परिस्थितियों में जीवाणु कवकों शैवालों ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा में बनता है बीजाणु और यह बीजाणु परिकरण द्वारा मैंने आप लोगों को बताया था ये क्या होता है बीजाणु परिकरण। हवाओं के माध्यम से जब बीजाणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो इनका ही स्पोर एक नए जीव के रूप में क्या करता जन्म लेता है और बीजाणु परिकिरण के द्वारा फैलते हैं। कुछ बीजाणु जनन का उदाहरण निम्न है। ठीक है। इसके अंतर्गत आप लोगों को चार क्या पढ़ना पड़ेगा बीजाणु जनन का उदाहरण। तो नंबर 1 मैंने आप लोगों को बताया था चल बीजाणु। इंग्लिश बोले तो क्या जू स्पोर। डालना आप लोग। इसमें आप लोगों को स्पष्ट हो रहा होगा ऐसा जीवाणु जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ सके अर्थात इनमें कसारिका पाई जाती हैं। अन्य जाने के लिए कसारिका पाई जाती है। तो इसमें लिखना आप लोग एक चल होते हैं अर्थात इनमें गमन करने के लिए गमन माने क्या होता है आने जाने के लिए अर्थात इनमें गमन करने के लिए कसाविका फ्लैजेला पाए जाते हैं। फ्लैजेला पाए जाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में स्पायरोगायरा मैंने आपको बताया था अभी स्पायरोगायरा यूलेथ्रिक्स क्लेमाइडोमोनास जैसे जीवों में चल बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है ना। यहाँ पे आप लोगों ने लिख लिया होगा। दूसरा एग्जाम्पल की मैं बात करूंगा तो आप लोगों को बीजाणु हो गया, चल बीजाणु हो गया, जू स्पोर हो गया। दूसरे एग्जाम्पल की मैं बात करूंगा अचल बीजाणु। ए प्लाइनो स्पोर बोलते हैं इंग्लिश में अचल बीजाणु। एक प्लाइनो स्पोर बोलते हैं एक प्लाइनो स्पोर। ये आपका दूसरा एग्जाम्पल है ये प्लाइनो स्पोर। ठीक है ना। नाम से स्पष्ट हो रहा है ऐसे बीजाणु जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा नहीं सकते, गमन नहीं कर सकते अर्थात इनमें गमन होने के लिए क्या नहीं पाया जाएगा फ्लैजेला नहीं पाया जाएगा ना। तो आप लोग लिखना ये बीजाणु अचल होते हैं, चल नहीं सकते। ये बीजाणु अचल होते हैं अर्थात इनमें गमन करने के लिए कसाविका इंग्लिश बोले तो फ्लैजेला नहीं पाया जाता।
फ्लैगेला नहीं पाया जाता है, फ्लैगेला नहीं पाया जाता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में इनका निर्माण, प्रतिकूल परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में इनका निर्माण, इनका निर्माण म्यूकर राइजोपस, म्यूकर राइजोपस, म्यूकर राइजोपस जैसे कवकों में होता है, जैसे कवकों में होता है, कवकों में होता है। अनुकूल समय आने पर, अनुकूल समय आने पर, अनुकूल समय आने पर ये कवक अंकुरित होकर, अंकुरित होकर नए जीव का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, नए जीव का निर्माण करते हैं, नए जीव का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, ये आपका हो गया। अच्छा भी जाओ, तीसरे मैं बात करता हूँ, तीसरा आप लोगों का हो जाएगा एंडोस्पोर, एंडोस्पोर, तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा एंडोस्पोर, एंडोस्पोर, एंडोस्पोर की मैं बात करता हूँ, इसका इंग्लिश से होता है एंडोस्पोर, एंडोस्पोर, एंडोस्पोर। यहाँ लिखना, मैंने आपको बताया इसके बारे में। एंडोस्पोर एक प्रकार का जीवाणु होता है, एंडोस्पोर एक प्रकार का, एक प्रकार का जीवाणु होता है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल, जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल में होता है, नीले हरे शैवालों में होता है ना, नीले हरे शैवालों में होता है, होता है। जो अनुकूल समय आने पर, जो अनुकूल समय आने पर, अनुकूल समय आने पर नए जीव का निर्माण करते हैं, नए स्पोर या जीव का निर्माण करते, नए स्पोर या जीव का निर्माण करते हैं, जीव का निर्माण करते, निर्माण करते। ठीक है, आसान है, कुछ कारण नहीं इसमें, बस आप लोगों को यहाँ पर देखना समझना है। चौथे पॉइंट की मैंने बात किया था, तो चौथा पॉइंट आप लोगों को है कोनेडिया, कोनेडिया भी एक प्रकार का बीजाणु जनन होता है। तो देखना आप लोग चौथे पॉइंट में कोनेडिया, कोनेडिया, कोनेडिया ये आपका क्या था, एंडोस्पोर जीवाणु था, लेकिन कोनेडिया एक प्रकार का जीवाणु होगा, क्या होगा, जीवाणु होगा। तो हम देखना आप लोग, कोनेडिया एक प्रकार का जीवाणु है, कोनेडिया एक प्रकार का, एक प्रकार का, कोनेडिया एक प्रकार का क्या है, जीवाणु है, जो मुख्य रूप से कवक में होता है, जो मुख्य रूप से कवक में होता है, कवक में होता है, जो मुख्य रूप से किसमें होता है, कवक में होता है। जैसे पेनिसिलियम, पेनिसिलियम एस्परजिलस, ये क्या फंजाई कवक होते हैं, एस्परजिलस, पेनिसिलियम एस्परजिलस, एस्परजिलस कवकों के, कवकों के कवक सूत्र, कवक सूत्र बोले तो क्या, माइसीलियम, माइसीलियम के अग्रभाग से, अग्रभाग से, अग्रभाग से, अग्रभाग से, अग्रभाग से या अग्रभाग पर, माइसीलियम के अग्रभाग पर उपस्थित होकर
उपस्थित होकर एवं अंकुरित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं। नए जीव का क्या करते हैं? निर्माण करते। ठीक है ना। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो ये आप लोगों का अलैंगिक जन्म का तीसरे पार्ट का हिस्सा था, उसको क्या बोलते हैं? बीजाणु जन्म। बीजाणु जन्म के अंतर्गत आप लोगों को 4 मुख्य भाग करना पड़ेगा। चल बीजाणु क्या होते हैं, अचल बीजाणु क्या होते हैं, एंडोस्पोर क्या होते हैं, और लास्ट आपका कोनिडिया क्या होता है। ठीक है ना। ये आप लोगों का पूरा आज द एंड होता है। उसके बारे में हम कल आप लोगों को बताएंगे कि चौथा पॉइंट जो आप लोगों का होता है, इसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा? पहला आप लोगों ने पहला विखंडन पढ़ा, ये हो गया खत्म। दूसरा आप लोगों ने क्या पढ़ा? मुकुलन विधि पढ़ा, मुकुलन। तीसरा आज आप लोगों ने पढ़ा बीजाणु जनन पढ़ा। और चौथा कल आप लोगों को हम बताऊंगा क्या होता कलिका निर्माण। कलिका निर्माण क्या होता है? जम्यूल फॉर्मेशन। ठीक है बच्चे, इसके बारे में हम कल आप लोगों को बताएंगे, चर्चा करेंगे। इनका फॉर्मेशन कैसे कैसे क्या क्या होता है, इनके माध्यम से नए जीव का फॉर्मेशन कैसे होता है, निर्माण कैसे होता है, नए जीव बनते कैसे। ठीक है ना। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। उसके बाद कल आप लोगों को इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है।